सभी भाई बहनों का मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था नर्क की वास्तविकता। आज हम स्वर्ग के विषय में परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से कुछ बातों को जानने और सीखने का प्रयास करेंगे। वे लोग जो संसार में नर्क की वास्तविकता से इनकार करते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ऐसा स्थान व जीवन तैयार किया है जिसमें उसे वास्तविक आनंद, संगति और पूर्णता प्राप्त होगी। स्वर्ग के संबंध में मनुष्य को पहले से जानकारी पाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, ज्यों-ज्यों हमारा जीवन कम होता जाता है, हमें अपने सनातन घर के विषय और अधिक जानने की इच्छा रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यह अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग का जीवन है, जहां पर एक व्यक्ति जो अपने पापों से मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास करता है और अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु, स्वामी और उद्धारकर्ता ग्रहण करके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताता है, वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बन जाता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का निवास स्थान। बाइबल में स्वर्ग को परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। यशायाह नबी अपने पुस्तक 6 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद में एक दर्शन देखता है और उस दर्शन को इस प्रकार से लिखता है। वो कहता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। 2 पद में लिखा हुआ है, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। मेरे प्रियो, स्वर्ग की मनोहरता, विभव व सुंदरता को हम अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। आइए हम स्वर्ग के विषय में कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात है, स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे और 11 वचन को भी हम पढ़ेंगे। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और अर्थात बिल्लौर के समान यसप की नाई स्वच्छ थी। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। दूसरी बात है, स्वर्ग जो है वो अनंत काल तक रहने वाला स्थान है। तीतुस की पत्री उसके 1 अध्याय और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो स्वर्ग का जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन है, अर्थात स्वर्ग अनंत काल तक रहने वाला स्थान है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा स्वर्ग में नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 4 पद में हम पढ़ते हैं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। अर्थात पृथ्वी पर
जिस दुख, पीड़ा, मृत्यु, कष्ट का हमें सामना करना पड़ता है, वह स्वर्ग में नहीं पाया जाएगा। चौथी बात है, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य पूर्ण चेतना, सिद्ध बुद्धि व स्मरण शक्ति के साथ रहेगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और 12 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। तो मनुष्य वहां पर पूर्ण चेतना के साथ रहेगा, वहां वो पहचान पाएगा और वहां पर वो परमेश्वर के ज्ञान को भी प्राप्त कर पाएगा। अगली बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि स्वर्ग जो है वो सुंदर व पवित्र स्थान है। स्वर्ग जो है वह एक पवित्र स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 18 से हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की सी थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। 19 पद में लिखा है, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडली की, चौथी मरकत की 20 और 21 वचन, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पीरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की, और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो स्वर्ग की सुंदरता के विषय में। अगली बात हम देखते हैं, स्वर्ग में जीवन जल की नदी व जीवन का पेड़ होगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 21 वचन, 1 वचन और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। 2 वचन में लिखा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि स्वर्ग में जो है वो जीवन जल की नदी और जीवन का पेड़ पाया जाएगा। यह तो सच है कि प्रत्येक उद्धार प्राप्त जन स्वर्ग में होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है और उसकी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति स्वर्ग में होगा। लेकिन और कुछ लोग भी वहां पे होंगे, इन बातों को हम देखेंगे। पहली बात है, त्रिएक परमेश्वर अपने लोगों के साथ अनंत काल तक होगा, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां पर रहेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 अध्याय और उसके हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 4 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। यहाँ परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। 5 अध्याय और 6 पद में प्रकाशित वाक्य 5 और 6 में लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। तो यहाँ पर वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 14 का 13, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगली बात है, वहां पर स्वर्गदूत होंगे, बहुत सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में होंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा हुआ है, और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अगली बात है मेरे प्रियो, वहां पर
24 प्राचीन भी होंगे। प्रकाशित वाक्य 4 और 4 में लिखा है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। अब सवाल उठता है मेरे प्रियो कि स्वर्ग में क्या काम किया जाएगा। स्वर्ग में तो उद्धार पाए हुए लोग होंगे, त्रिएक परमेश्वर होंगे, स्वर्गदूत भी वहां पे होंगे, 24 प्राचीन भी होंगे, परंतु स्वर्ग में काम क्या होगा? एक विश्वासी जो स्वर्ग में जाएगा उसका काम क्या होगा? तो मैं आपके सामने 2-3 बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात मेरे प्रियो, स्वर्ग में सनातन उपासना होगी। प्रकाशित वाक्य 19 और 1 में लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। दूसरी बात है मेरे प्रियो, स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति करना होगा। प्रकाशित वाक्य 15:3 में लिखा है, और वे मेमने के दास और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। स्वर्ग में हमें परमेश्वर की सेवा करनी होगी। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा भी करनी होगी। एक और बात है मेरे प्रियो, स्वर्ग में निरंतर सीखना होगा। 1 कुरिन्थियों 13 और 9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो हमारी ज्ञान जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है, और बहुत कुछ अज्ञानता हमारे अंदर है, परंतु जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि वहां पर हम सीखेंगे। अगली बात मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि स्वर्ग एक तैयार किया हुआ स्थान तैयार किए हुए लोगों के लिए होगा। प्रत्येक विश्वासी इस पृथ्वी पर उस स्थान के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। यह वह स्थान है जिसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने स्वयं हमसे की है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 1 और 2-3 पद में लिखा हुआ है, 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग में हम रहेंगे प्रभु के साथ, स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है जिसमें वास्तविक मनुष्य रहेगा, जिसके पास वास्तविक व्यक्तित्व होगा, और वह अपने प्रभु व उद्धारकर्ता के संग अनंत तक रहेगा। और यह सब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।